नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं ब्रांचिंग ग्रुप पे। ब्रांचिंग ग्रुप क्या है? ब्रांचिंग ग्रुप हमारा वो है जो नॉर्मली क्या करता है, एक प्रोसेसर के सीक्वेंस को तोड़ दे। प्रोसेसर के सीक्वेंस को तोड़ के, जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहा था उसको तोड़ के किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करा दे प्रोसेसर को, तो वो कहलाती है ब्रांचिंग ग्रुप। ठीक है, उस कंडीशन में जो प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है किस पे? जंपिंग एड्रेस पे। प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट जंपिंग एड्रेस पे चेंज हो जाता है। क्लियर है? नाउ इस ग्रुप में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं? जंपिंग इंस्ट्रक्शन, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, सबरूटीन इंस्ट्रक्शंस, कॉल इंस्ट्रक्शन, सबरूटीन रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है जंपिंग प्रोसेस। ठीक है, अब नॉर्मली हम जंपिंग इंस्ट्रक्शन देखते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को तोड़ के किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या करा देना? जंप करा देना। ऐसे इंस्ट्रक्शंस को कहेंगे जंप। अब ये इंटेंशनली भी हो सकता है, यूजर जान करके भी कर सकता है, या कंडीशनली भी हो सकता है कि कोई कंडीशन होने पर जंप करवाए। तो अगर इंटेंशनली है तो इंस्ट्रक्शन है JMP डायरेक्ट एड्रेस, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे इंटेंशनली जंप करा दिया आपने, तो वो उस टाइम में जो प्रोग्राम काउंटर है उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। जैसे हम इस प्रोग्राम में देखते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया JMP 2004, तो 2008 को वो एग्जीक्यूट कर रहा था और यहाँ पे उसे पता लगा 2004 पे कूदना है, तो वो 2004 पे कूद गया। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम काउंटर में 2008 था, प्रोग्राम काउंटर में क्या हो गया? 2004, और वापस ये प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा वहां से 2004 से। पर अगर कंडीशनल है तो जंप ऑन पॉजिटिव। जंप ऑन पॉजिटिव में क्या होता है कि प्रोसेसर जो है पॉजिटिव नंबर आने पर, अगर आपने JP लिख रखा है तो प्रोसेसर उसको पर्टिकुलर एड्रेस पे कूदा देगा जो स्पेसिफाइड है। राइट है, तो जैसे हम देखते हैं A में 45 है, B में 32 है और 2006 पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है सब B, तो सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव 13। पॉजिटिव 13 आते ही जो जंप ऑन पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आया तो ये 2004 पे कूदा देगा। पर अगर मान लो ये नंबर नेगेटिव आ जाता तो ये सीक्वेंशियली चलता, ये फिर नहीं कूदाता आगे। क्लियर हो गई बात? ये इस कंडीशन को फेल कर देता, ये आगे चल जाता। ठीक है, जंप ऑन नेगेटिव। अगर नंबर नेगेटिव आ जाता है तब जंपिंग करानी है, तो हम देखते हैं कि A में 32 है, B में 45 है, इंस्ट्रक्शन लिखा है JM का मतलब है जंप ऑन नेगेटिव, और उस एड्रेस का नाम जहां कूदाना है। तो हमने देखा 32 में जब 45 जाते हैं तो माइनस के 13 आते हैं, माइनस के 13 आते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो कूद गया 2004 पे, जो एड्रेस स्पेसिफाइड है। तो पहले कंटेंट था 2007, अब प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट हो गया 2004। तो हमने देखा कि जंप ऑन नेगेटिव पे वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे कूद जाता है अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो। जंप ऑन 0, अगर हमारा कोई रजिस्टर का कंटेंट 0 हो जाता है या हमारा आंसर 0 आ जाता है और हमने जंप कराना है तो हम कंडीशन लगाते हैं सकते हैं जंप ऑन 0। जैसे देखिए MVI A 32, MVI B 01। अब हमने लिख दिया DCR B, तो B को घटाओ 1 से, 1 को घटाते तो 1 में से 1 गया 0, तो मतलब 0 हो गया। अब हमने कहा इसे 2009 पे कूदा दो, तो इसने 2008 वाला इंस्ट्रक्शन अब छोड़ दिया है, ये कूद गया सीधे कहाँ? 2009 पे। तो इसमें केस में 2007 पे जो प्रोग्राम काउंटर था वो चेंज हो गया अब किस पे? 2009 पे। जंप ऑन नॉन जीरो, अगर हमारा रिजल्ट 0 नहीं आता है तो हम क्या करें? जंप ऑन नॉन जीरो में क्या हो, जैसे ये लूपिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे B में हमारा 9 है और हमने DCR B लगा दिया तो 9 घट के कितना हो गया? 8, पर 8 तो 0 नहीं है, तो हमने एक कहा वापिस चल जा, वापिस चल जाए जब तक 0 नहीं हो जाए। तो वापिस चल गया तो हमने 2004 पे इसे वापिस कूदा दिया, फिर 8 घट के वापिस क्या हुआ? 7 फिर चेक हुआ नॉन जीरो है तो फिर ऊपर कूद गया। तो इस तरीके से लूपिंग कॉन्सेप्ट हम ये जंप नॉन जीरो इंस्ट्रक्शन से लगा सकते हैं। तो पहले 2007 था, फिर प्रोग्राम काउंटर 2004 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, जंप ऑन इवन पेरिटी। इवन पेरिटी का मतलब समझिए पहले, अगर एक्यूमुलेटर में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो पहले उसकी बाइनरी लिखो, उस बाइनरी में नंबर ऑफ वंस को काउंट करो। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ठीक है, 1 कितने हैं वो काउंट करो, किसमें? एक्यूमुलेटर में। फिर हम ये देखते हैं कि हमने 32 लिया एक्यूमुलेटर में और B में लिया 32, और इंस्ट्रक्शन है JPE जंप ऑन इवन पेरिटी, तो हमने ये देखा कि दोनों को 0 करा तो आंसर आया, आंसर आ गया 00। आंसर 00 का मतलब है इसमें एक भी नंबर ऑफ वंस नहीं है, तो वो इवन नंबर है, तो इसने 2009 पे इसको कूदा दिया। ठीक है, 2008 वाला इंस्ट्रक्शन स्किप कर गया, 2007 किस में कन्वर्ट हो गया? 2009 में। JPO जंप ऑन ओड पेरिटी, अगर आंसर में ओड नंबर ऑफ 1 आ जाते हैं, ओड नंबर ऑफ 1 आ जाते हैं तो देखते हैं हम A में कितने हैं? 33,
बी में कितने हैं 32 और सब्ट्रैक्ट करा 1, तो आंसर आ गया 0 0 1। अब इसकी बाइनरी लिखो तो इसमें जो नंबर ऑफ वंस होंगे वो ओड होंगे, तो इस केस में इसने इसको जंप करा दिया कहाँ 2009 पे, तो प्रोग्राम काउंटर वापस 2007 से कहाँ चेंज हो गया 2009 पे चेंज हो गया, जो एड्रेस स्पेसिफाइड है उस पे चेंज हो जाएगा वो। फिर आता है जंप ऑन नॉन कैरी। जंप ऑन नॉन कैरी क्या कहता है कि आपकी अगर कैरी जनरेट हो जाती है, ये नॉर्मली कंपेयर ऑपरेशन में काम आता है, कंपेयर ऑपरेशन में या नंबर फाइंड आउट करने में, तो ए में 33 है बी में 32 है। अब ए मैंने कंपेयर ऑपरेशन बताया था कि अगर एक्यूमुलेटर बड़ा है तो कैरी क्या हो जाएगी नॉट सेट, कैरी नॉट सेट हो जाएगी, तो कैरी रिसेट हो गई। अगर कैरी रिसेट हो जाती है तो इसने क्या करा 2004 पे इसको जंप करा दिया। क्लियर है, तो 2007 का जो प्रोग्राम काउंटर है वो 2004 हो गया है अब। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है इसका JNC जंप ऑन नॉन कैरी और पर्टिकुलर एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाइड हो रहा है सब में, तो एड्रेसिंग मोड हमारा जो होगा वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। सारे इंस्ट्रक्शन में जंपिंग इंस्ट्रक्शन में नॉर्मली हमारे जो एड्रेसिंग मोड होगा वो डायरेक्ट होगा क्योंकि एड्रेस स्पेसिफाइड कर रहे हो आप। फिर आता है जंप ऑन कैरी। अगर हमारा एक्यूमुलेटर वाला नंबर छोटा पड़ जाता तो कैरी सेट हो जाती, जैसे यहाँ देखो एक्यूमुलेटर छोटा पड़ गया तो कैरी सेट हो गई, तो कैरी अगर सेट हो जाती है तो जंप ऑन कैरी होगा, जंप ऑन कैरी। इस कंडीशन में नंबर जो है वो हमारा क्या होगा जंप ऑन कैरी, जंप ऑन कैरी होगा, और ये नंबर जो है वो हमारा कहाँ कूद जाएगा 2004 पे। क्लियर है, तो 2007 से नंबर कहाँ कूद गया 2004 पे।